नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। तिब्बत की आज़ादी में मिली पहली बड़ी सफलता। यूनाइटेड नेशन से चीन को बाहर निकालने के लिए यूरोप में हुई आंधी तेज। यूरोप की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी वाले देश जर्मनी की धरती से चीन को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालने की आवाज उठ गई है। ये भारत, ताइवान, तिब्बत के साथ साथ उन सभी देशों के लिए बड़ी जीत है जो चीन से परेशान हैं। जर्मनी में ताइवान के राजदूत ने कहा कि यूएन चार्टरों की शर्तों के अनुरूप चीन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा होने की काबिलियत नहीं रखता है। चीन में उइगरों, तिब्बतियों, हांगकांग और उसके लोगों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों को देखते हुए उसे बहुत पहले ही संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चीन को यूएन से बाहर निकालना आसान नहीं होगा। इसके लिए खुद चीन से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से चीन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सकता है और फिर धीरे धीरे उस पर लगाम भी लगाई जा सकती है। तिब्बत की आज़ादी सबसे ज्यादा जरूरी है। तिब्बत में हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अब तक अपने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी, लेकिन फ्रांस में मौजूद कुछ जाबाजों ने उनकी काली पट्टी हटाकर एक ऐसा सच दिखाया है कि उनकी नींद गायब हो गई होगी। उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि किसी ने दुर्गा 2 लेजर हथियार उनकी आंख में मार दिया है। तकरीबन 70 सालों से चीन तिब्बत पर कब्जा करके भारत का पड़ोसी बना हुआ है और भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए तिब्बत की आज़ादी भारतीय सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी है। जैसे ही तिब्बत आज़ाद होगा, चीन भारत का पड़ोसी नहीं रह पाएगा। भारत अपना अक्साई चीन वापस लेगा और LAC पर कभी दोबारा टेंशन पैदा नहीं होगी। तिब्बत के लोग भी लंबे समय से अपनी आज़ादी के लिए संकल्पित हैं। साथ ही चीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बातचीत को भी तैयार हैं। दलाई लामा चीन के साथ एक मिडिल वे अप्रोच अपनाने के पक्ष में हैं और उनका यहाँ तक कहना है कि तिब्बत में चीन का संविधान चलने दो, हमें संपूर्ण आज़ादी मत दो, लेकिन कम से कम हमें हमारा कुछ अधिकार तो वापस करो। हमें अपने टेरिटरी को संवारने का अधिकार दो। लेकिन 2010 के बाद इस दिशा में चीन मीटिंग करने को तैयार ही नहीं है। इसी कारण अब चीन पर इंटरनेशनल प्रेशर बनने लगा है। इसके बाद अंत में उसे झुकना ही होगा और तिब्बत की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो उस पर सैंक्शन ठोके जाएंगे और चीन की इकोनॉमी की दुर्गति हो जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान पेरिस में तिब्बतियों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काफिले को फ्री तिब्बत के झंडे दिखाए। जिन लोगों ने ये कारनामा किया उन्हें आज दुनिया सैल्यूट कर रही है। हो सकता है कि प्रोटेस्ट करने वाले इन लोगों को जेल में भी डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने तिब्बत की आज़ादी के लिए बड़ा रिस्क लिया है। साथ ही उइगर मुस्लिम समुदाय ने भी जिनपिंग पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाकर उनके फ्रांस दौरे का विरोध किया। तिब्बत के लोगों ने जिनपिंग की आंखों के सामने झंडा फहराकर एक नया अभियान छेड़ दिया है और अब जहां जहां वे जाएंगे उन्हें उन जगहों पर ऐसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है और अंत में वे तिब्बत के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो उन्हें भारी इकोनॉमिक नुकसान झेलना होगा, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया भर में कई बड़े बड़े देश मुद्दे पर अब चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी तिब्बत को लेकर चर्चा तेज हो रही है। तिब्बत को लेकर तो अमेरिका में रिसेंटली बिल भी पास हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म पावर में आएंगे तो फिर तिब्बत की आज़ादी तय है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनपिंग के फ्रांस दौरे से ठीक पहले तिब्बत के बड़े नेता फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिल रहे हैं। तिब्बती लोगों ने मैक्रो से कहा है कि वो चीन के बोर्डिंग स्कूलों में तिब्बती बच्चों के दमन के मामले में जिनपिंग से जवाब देने को कहें। वहीं फ्रांस के कई नेता यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने पर जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं। तिब्बत के साथ साथ उइगर कम्युनिटी ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि उनके प्रॉब्लम को भी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ डिस्कस किया जाए। चीन के राष्ट्रपति इस वक्त यूरोप पहुंचकर अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं, जिसे देखकर पुतिन बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और साथ ही पूरे यूरोप में जिनपिंग को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे यूरोप के अंदर अमेरिकी डोमिनेंस को चुनौती दे रहा है। हालांकि फ्रांस एकाएक अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन वो कोशिश कर रहा है और फ्रांस की इस कोशिश में उसे चीन की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिनपिंग के फ्रांस दौरे के समय ट्रेड और यूक्रेन वॉर को लेकर
सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।